Okay, beta. So this is our chapter, transportation in plants and animals. Before to start the chapter, what is the meaning of transportation? इधर से उधर जाना और कोई movement of a substance from one place to another. That is transportation. बिल्कुल ठीक है बेटे. As usual हम छोटी क्लासेस में means of transport पढ़ते थे. By bus, by car, aeroplane, ship, so many means of transport, है ना. अब naturally है, अगर body के अंदर है, in animals और in plants, तो यहाँ पे तो क्या body के अंदर कोई बस कार चल सकती है कि आपकी एक चीज लेके दूसरी जगह पहुंच जाए. लेकिन फिर भी the things are transferred. आप लोगों को करवाया गया, रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में करवाया गया ना कि ऑक्सीजन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी. फूड कहाँ डाइजेस्ट होके स्टोर होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन, इन दी विलीज, और विली से वो फूड पूरी बॉडी में सप्लाई होता है ना. और साथ ही साथ पूरी बॉडी का वेस्ट इकट्ठा होके एक पर्टिकुलर जगह पे जाता है और वहां से एक्सक्रीट आउट हो जाता है. So it means so many things are there to transfer. And can you name the substance that do all these things? Nerves, veins, arteries, heart, or capillaries, cells, blood vessels, एक मिनट, प्लाज्मा. हाँ जी, और कोई वर्ड? इसके अलावा कोई और वर्ड जो मैंने मिस कर दिया हो? ब्लड प्लेटलेट्स. कोई और वर्ड किसी के माइंड में है? वी कैन डिस्कस. HB, हीमोग्लोबिन जिसको आप बोलते हो. लिसन बॉयज प्लीज, कोई और वर्ड किसी के माइंड में है बेटा? वी विल डिस्कस. यहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे. वी विल डिस्कस इफ यू कैन एनी वर्ड इज देयर. नाउ द ओनली थिंग दैट ट्रांसपोर्ट्स द मटेरियल इज ब्लड. इन सब में एक ही चीज है जो ब्लड ट्रांसपोर्ट करती है, वो है ब्लड. अब इस ब्लड को वर्क करवाने के लिए, इस ब्लड को घूमने के लिए, अगर ब्लड क्या है, इट्स यू कैन से अ फॉर्म ऑफ लिक्विड, रादर ये फ्लूइड की तरह होता है ना. बहुत ज्यादा लिक्विड होता है ना सॉलिड होता है. ब्लड तो सबने देखा, चोट तो लगती रहती है, ब्लड भी निकलता रहता है. तो इट्स अ टाइप ऑफ लिक्विड. अगर किसी भी लिक्विड को आप ओपन छोड़ दोगे तो वो तो पूरी बॉडी में फैल जाएगा. ठीक है. तो इस ब्लड को मूव करने के लिए हमारे पास ये 3 तरह की ट्यूब्स होती हैं जिनको आप कहते हो ब्लड वेसल्स. These are the 3 types of tubes which are called as blood vessels. ठीक है. एंड ब्लड की स्पीड को जो कंट्रोल करता है, that acts like a pump. जैसे आपकी बॉडी का आपके घर में वाटर पंप लगा हुआ है. वाटर पंप का क्या काम है? पानी सीधा आपके घर की टैंकी में पहुंच जाता है और उसके बाद वो पाइप्स में अवेलेबल होता है. तो दैट फंक्शन इज टू बी परफॉर्म्ड बाय हार्ट. सो इन शॉर्ट वी आर हैविंग 3 थिंग्स: ब्लड, हार्ट एंड ब्लड वेसल्स. ये तीनों चीजें हमारी बॉडी में काम करती हैं ट्रांसपोर्टेशन. राइट? दे विल परफॉर्म द फंक्शन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. नर्व्स, बेटे नर्व्स बेसिकली जो होती हैं, ये पार्ट है हमारे जो स्पाइनल कॉर्ड के साथ आपके मैसेजेस लेके जाती हैं. पढ़ी कि नहीं पढ़ी थी? मोटर नर्व्स, सेंसरी नर्व्स. 5th में कुछ याद है थोड़ा बहुत? ये आपके मैसेजेस लेके ब्रेन तक जाती है, ब्रेन के मैसेज लेके वापस आती है. दिस इज अ पार्ट ऑफ योर दैट इज अटैच्ड विद योर ब्रेन. नर्वस सिस्टम का पार्ट है. नर्व्स इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ब्रेन वाले सिस्टम का पार्ट है. अब रही सेल्स.
तो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये हर चीज में प्रेजेंट है, चाहे वो आपका ब्लड है, चाहे आपकी नर्व्स है, चाहे आर्टरीज, कैपिलरीज, वेन्स है, हार्ट, प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स, हीमोग्लोबिन, जहां मर्जी जो भी चीज आप कहोगे हर जगह पे सेल्स हैं। सेल इज प्रेजेंट एवरीवेयर। लाइफ के साथ सेल बिल्कुल अटैच है। इट इज द मिनिमम यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ नेक्स्ट, ये तीन चीजें रह गई आपकी, प्लाज्मा, ब्लड प्लेटलेट्स और हीमोग्लोबिन। दीज आर द पार्ट्स ऑफ ब्लड। जब हम ब्लड पढ़ते हैं तो उसमें एक एक करके ये सारे पार्ट्स, राइट? जिसको जो खोलना है खोलने दो। पहले इधर आ जाओ, यहाँ पे ये समझो कि ये आप सबको क्लियर है। सेल्स इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। ये हर जगह प्रेजेंट है, जहां पे लाइफ है वहां पे सेल है, ठीक है? तो ये ब्लड में भी है, ये नर्व्स में भी है, ये ब्रेन में भी है, ये हार्ट में भी है, हर जगह है। तो ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन, इट इज टू बी परफॉर्म्ड बाय दीज थ्री पार्ट्स, राइट? So function of transportation is to performed by basically three organs, and these three organs, they combine to form a system which is called as circulatory. Now word circulatory, it is made up of a circle, लगभग सर्कल से बना हुआ है, सिमिलर है थोड़ा बहुत। तो सर्कल का मतलब क्या है कि जो इसके पार्ट्स हैं, दे जस्ट कीप ऑन रिवॉल्विंग लाइक दिस, इस तरह से घूमते रहते हैं। और कैसे घूमते हैं वो हमने करना है, ठीक है? वो हम करेंगे। और इसमें वर्ड्स सर्कुलेशन बार बार आएगा। However, as the name indicates, transportation in animals, तो एनिमल्स में सारे एनिमल्स की डिटेल नहीं है फिलहाल। वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस। ह्यूमंस एनिमल्स में काफियों में सेम होता है, बट बहुत ज्यादा मिनिएचर एनिमल्स तक हम नहीं जाएंगे, राइट? फिलहाल ह्यूमंस तक हमने जाना। ह्यूमंस का सर्कुलेटरी सिस्टम आपको पता होना चाहिए। लाइक आप लोगों ने डाइजेस्टिव सिस्टम किया है, रेस्पिरेटरी सिस्टम किया है। In the same manner, in this chapter, we will continue with circulatory system. So, circulatory system is a system that transports material, system that transports material from one part of body to another, to other parts. Okay, it is a system that transports material from one part of the body to another part. It consists of three parts, that is blood, heart and blood vessels. Blood, blood vessels और heart कर लो, ठीक है? heart थर्ड नंबर पे लिखते हैं क्योंकि हमने इसी सीक्वेंस में करना है, बाकी आपकी मर्जी है, इसमें ऑर्डर का कोई मतलब नहीं। इट कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स, ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट, राइट? आगे चलने से पहले यू मस्ट नो व्हाट आर द थिंग्स दैट नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। थिंग्स नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडी। ना लिख दूं, things to be transported हाँ जी प्लीज बॉयज, प्लीज स्टैंड अप, तीनों जने खड़े हो जाओ। हाँ जी आप भी, और आपके दोनों पीछे वाले फ्रेंड्स भी, तीनों खड़े हो जाओ। स्टैंड अप फर्स्ट, एक एक करके प्लीज। हाँ जी आप भी खड़े हो जाओ। हाँ सबसे पहले आप ही बताओ, फर्स्ट थिंग कौन सी है जो ट्रांसपोर्ट होती है? नहीं मैम वाला कोई काम नहीं, प्लीज लोअर योर हैंड।
मैंने आते ही बताया कि हमारी बॉडी में से 2-3 चीजें इधर से उधर होती हैं। कौन कौन सी? फर्स्ट आप बताइए। लाउडली ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। ब्लड को क्या जरूरत है? एक जगह से दूसरी जगह जाने की। ब्लड वेसल्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है। क्यों? आपका आंसर पता है क्या है? जैसे हम मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ते हैं ना, लाइक आपसे पूछा जाता है कि आपको एक जगह से दूसरी जगह जाने की जरूरत क्यों है, व्हाई यू नीड टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, तो आप आंसर दे रहे हो बस, ये रीजन। दैट इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ब्लड हेयर इज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। वो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है, एक मिनट बच्चे, जो चीजें एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे हैं। लाउडली। रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल नाम से ही क्लियर है, ब्लड सेल, पार्ट ऑफ द ब्लड, जो रेड कलर का है। नहीं, इट मीन्स इट इज नॉट नेसेसरी टू ईच एंड एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। वो छोड़ो, व्हाट इज एट द बैक नाउ? पीछे क्या था? वो उनकी अपनी प्रॉब्लम थी ना। सर ना, यस, लास्ट बेंच प्लीज। न्यूट्रिशन को ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है बेटे। यहाँ पे प्लीज एक चीज नोट करो, न्यूट्रिशन ट्रांसपोर्ट नहीं होता, ट्रांसपोर्ट होता है डाइजेस्टेड फूड। मैंने आते ही बोला था आपका फूड कहाँ डाइजेस्ट होता है, इट इज डाइजेस्टेड इन विली, स्मॉल इंटेस्टाइन में, विली में डाइजेस्ट होता है ना। सो दिस डाइजेस्टेड फूड इज टू बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और इसको दोबारा लिख लो, डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम स्मॉल इंटेस्टाइन, surrounded it, small intestine to all parts of body. हाँ जी, सेकेंड थिंग विच इज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, ऑक्सीजन। कहाँ से? प्लीज स्टैंड अप। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होनी शुरू होती है? बिल्कुल ठीक है, सेकेंड, फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। ठीक है, लंग्स टू, बेटे सेल्स पूरी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, इवन द टिप ऑफ योर फिंगर, नेल एक्सेट्रा, एवरीथिंग इज हैविंग अ सेल। बच्चे बैठ जाओ प्लीज। हो जाती, उसके पास होता है ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। एक तीसरी चीज और ट्रांसपोर्ट होती है, थर्ड थिंग विच इज नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड, waste from the whole part, from the whole body to waste तो ट्रांसपोर्ट होता है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब वेस्ट तो पूरी बॉडी के सेल्स में बन रहा है, वेस्ट फ्रॉम होल बॉडी से, पूरी बॉडी से वेस्ट इकट्ठा होता है, जाता कहाँ है? लार्ज इंटेस्टाइन। श्योर? एक मिनट, अच्छा आपकी आवाज सबसे ऊंची थी, नो मैम, आप बताइए कहाँ जाता है, बताओ। ओके, आपकी स्किन से बाहर आता है इन दी फॉर्म ऑफ यूरिन, तो यूरिन कहाँ से आता है? किडनी से, आई सपोज, तो इसके हिसाब से किडनी में जाना चाहिए वेस्ट, किडनी में भी नहीं जाता। हाँ, टू द रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट्स। अब जो वेस्ट है वो 3 तरह के होते हैं, रिस्पेक्टिव बॉडी पार्ट मीन्स जहां से उनको बाहर निकलना है, बॉडी पार्ट फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन आउट। ये मैं आपको बताती हूँ, फ्रॉम वेयर इट इज थ्रोन आउट। ऑलरेडी यू नो 3 तरह के वेस्ट होते हैं हमारी बॉडी में, लाइक नंबर 1 तो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, इट इज थ्रोन आउट फ्रॉम, कहां से थ्रोन आउट होता है? lungs, we will call it is thrown out through lungs, lungs में मिक्स होता है। सेकेंड होता है
स्वेट एंड यूरिन। स्वेट कहां से होता है? स्किन, थ्रू द पोर्स ऑफ स्किन। यूरिन बाय द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम या किडनीज बोल देते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी ये हमारा पार्ट नहीं है, तो किडनीज और एक्सक्रीटरी सिस्टम ये लो। ये कर लिया हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम। आधा बचा आधा क्या होता है? कराया नहीं। चलो एनी हाउ लिसन। थर्ड, थ्रू दी लार्ज इंटेस्टाइन क्या रिमूव करते हो? इन फॉर्म ऑफ feces by large intestine. So these are the body waste. Again बच्चे इस चैप्टर में आपको बॉडी वेस्ट पूछे या ना पूछे पर बेसिक सी चीजें हैं, प्लीज क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। पहले भी हम छोटी क्लासेस में कर चुके हैं, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए कि हमारी बॉडी का ये वेस्ट होता है। अपनी बॉडी का सिस्टम तो थोड़ा सा समझ लो कि क्या कुछ हम अपनी बॉडी के अंदर रख के बैठे हैं, right? So these are the things that are needed to be transported from the body. Now let us start with each and every part of our circulatory system in detail. So if you all are ready, so shall I start? Okay, you will take 1 minute. Thrown out, where it is thrown out? No comments, please. कोई बात नहीं, जो कर रहे हैं कर लो। फर्स्टली अभी मैं कुछ नहीं इरेज कर रही हूँ, जो आपका रहता है वो बोला। द फर्स्ट पार्ट दैट वी हैव टू डिस्कस इज ब्लड। ब्लड कौन से कलर का होता है? अच्छा लिसन, ये मैंने आपको बताया था कि अदरवाइज ब्लड नो डाउट रेड कलर का होता है, बट देयर इज एन ऑर्गेनिज्म जिसका ब्लड ब्लू कलर का होता है। डिस्कस हो गया था क्लास में? अच्छा चलो, एनी हाउ रियलिटी है ऑक्टोपस का ब्लड जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। खैर ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो दैट इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन। पता नहीं मुझे, परहैप्स। ब्लू ब्लू गुनीत ब्लू। We have to start with the blood. Blood is a major part of the circulatory system that actually carries the substances from one place to another. ठीक है? Blood actually carries different substances from one place to other. It is a major part. जो भी substances हैं, either oxygen और डाइजेस्टेड फूड और या वेस्ट मटेरियल, जो भी ट्रांसपोर्ट होता है, इट अल्टीमेटली गेट्स मिक्स्ड इन द ब्लड, और ब्लड ही एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करता है एंड इट विल ट्रांसपोर्ट। वी विल डिवाइड ब्लड इनटू टू मेजर पार्ट्स। ब्लड के दो मेन पार्ट्स होते हैं। नंबर 1 तो होता है फ्लूइड कंपोनेंट ऑफ द ब्लड, या जिसको आप लिक्विड कंपोनेंट भी बोलते हैं, ठीक है, लिक्विड कंपोनेंट। और रादर इसको लिक्विड की जगह बेटे हम कई बार फ्लूइड भी कहते हैं। एग्जैक्टली ये लिक्विड नहीं होता, फ्लूइड ही होता है, इन बिटवीन वाली स्टेज होती है। गर्ल्स, सेकंड होता है सॉलिड कंपोनेंट।
मींस ब्लड में कुछ सॉलिड पार्टिकल्स भी होते हैं, राइट। तो फ्लूइड कंपोनेंट में एक चीज आती है विच इज कॉल्ड एज, क्या आता है? ठीक है, ये प्लाज्मा जिन बच्चों के माइंड में था, आई होप इट इज क्लियर। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। इसको हम कई बार ब्लड प्लाज्मा भी कहते हैं। We also used to say it as blood plasma. हाँ कह सकते हैं, बट ब्लड प्लाज्मा ज्यादा बेटर है। एक सेकेंड, हाँ जी प्लीज लाउडली। बेटे उससे क्या होता है मैं बताती हूँ। ये जो हर चीज है ना, चाहे प्लाज्मा है चाहे सॉलिड कंपोनेंट्स है, दैट इज आल्सो मेड अप ऑफ सेल्स। ठीक है, जब आप लाफ करते हो या हंसते हो, उससे क्या होता है, हंसने का क्या मतलब है, आप मुंह खोल के, यही कहा जाता है ना, मुंह खोल के जोर जोर से हंसो। जब आप मुंह खोल के हंसते हो, लेवल ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है, आपकी बॉडी की एनर्जी इंक्रीज हो जाती है और सेल्स की फॉर्मेशन इंक्रीज हो जाती है, चाहे वो ब्लड सेल्स है। ऑक्सीजन इनटेक ज्यादा हो जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, राइट। तो ये इससे हमारे सेल्स की ग्रोथ जल्दी होती है। ये सेल्स हमारी बॉडी में कॉन्टिन्यूसली डेड हो रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली बन रहे हैं, दे आर ग्रोइंग डेली। वो मैं आपको बता, ठीक है बेटे। दिस इज द येलो, दिस ब्लड प्लाज्मा इज नॉर्मली येलोइश इन कलर। ये आपके ब्लड को येलोइश कलर देता है, येलो कलर का पार्ट है आपके ब्लड का, राइट। दिस पार्ट of the blood carries oxygen, carbon dioxide, food, और क्या था, ऑक्सीजन, हाँ, इवन वेस्ट फ्रॉम दी बॉडी। ठीक है, यही बेसिकली कैरी करता है, संभाल के जो भी आपकी चीजें हैं। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स, food from small intestine, digested food rather. मैं बताती हूँ बेटे, listen. Waste and carbon dioxide from the whole body. Waste or carbon dioxide from whole body. ठीक है, ये सारी चीजें एक्चुअली कैरी करता है। ठीक है, लेकिन इसके साथ तो फिर सॉलिड कंपोनेंट की जरूरत क्यों है, सारे काम तो ये अकेले ही कर रहा है। ठीक है, क्योंकि ये फ्लूइड है तो ये मूवमेंट में हेल्प करता है। ठीक है, ये सारी चीजों की मूवमेंट में हेल्प करता है along with the solid components. ओके, इसके अंदर होता क्या है बच्चे, ब्लड प्लाज्मा, इट कंटेन्स एन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट सुना, क्या होता है? चलो, anyhow, that is for you, you can say that it is right, it is a type of chemical. ठीक है, लेकिन क्योंकि हम बॉडी के अंदर की बात करते हैं तो हम इसको बायोकेमिकल वर्ड यूज करते हैं, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, ब्लड प्लाज्मा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं। ब्लड प्लाज्मा कंटेन्स इलेक्ट्रोलाइट, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। एक तरह का बायोकेमिकल कह सकते हैं।
हाँ जी, सॉलिड कंपोनेंट, we divide solid component into 3 parts. Number 1 is RBC, second WBC, और साथ ही साथ हाँ जी बच्चे, एक एक करके तीनों कंपोनेंट्स डिस्कस करते हैं। क्या बेटे, इट डिपेंड्स, हो सकता है उस टाइम पे आपकी बॉडी में आरबीसी कम बन रहे हैं। सेल्स का क्या मतलब है? प्लेटलेट्स, ये सारी चीजें सेल्स है। इट डिपेंड्स अपॉन दी सेल्स। एक भी चीज की कमी हो गई तो उसके अकॉर्डिंग रिएक्शन होगा। ठीक है, तो हम एक चीज को सिर्फ कंसिडर करके किसी पर्टिकुलर डिजीज को डायग्नोज नहीं कर सकते। हाँ जी बच्चे, लेट अस स्टार्ट विद RBCs. They can also be called as red blood cells, या कई बार हम इसको रेड ब्लड कॉर्पोसेल्स भी बोल देते हैं। ठीक है, चलो रेड ब्लड सेल्स बोलो, लेकिन इसका एक और सेकंड नेम है जो आप सबको आना चाहिए। कौन सा होता है? रेड ब्लड सेल लिख लोगे? रेड ब्लड सेल्स कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज एरिथ्रोसाइट्स। तीनों के नेम्स भी हैं, एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। चलो एक एक करके करते हैं। गुनीत, अक्षित, अक्षित, मनराज, मनराज और नम्या। हाँ जी बच्चे, फर्स्ट आरबीसी क्लियर हो गया। इट्स अदर नेम इज erythrocytes. It is also called as red blood cells. Why it is called as red blood cells? Because it gives red color to blood by a red pigment called hemoglobin. So I will just write HP. स्टॉप, मैं लिख देती हूँ। ठीक है, हाँ जी बेटे, why this hemoglobin is important for us? This hemoglobin contains, नहीं, सिर्फ रेड कलर देने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है बेटे। दिस कंटेन्स HB contains iron which carries oxygen, which is a carrier of oxygen. ऑक्सीजन के कैरियर होते हैं जो आपके रेड ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, which is a carrier of oxygen, and you can say it also carries
CO2, कार्बन डाइऑक्साइड भी कैरी करते हैं। They are formed in the bone marrow. Children, it is formed in the red bone marrow of bones. हाँ जी, साथ लिख लो, अलग लिख लो, आपकी मर्जी है। It also carries carbon dioxide. Its average lifespan is